नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, तेजस्वी यादव या यूँ कहें कि आरजेडी के तरफ से एक सूचनार्थ यानी बिहार की जनता को सूचनार्थ एक रथ रवाना किया गया है। इस रथ को हरी झंडी जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी उन्होंने दिखाया है। अब इस रथ पर क्या कुछ सूचनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन 1500 रुपये करने की बात की गई है। और ये जो माई बहन योजना है उसे 2500 रुपये करने की बात, ये सारी सूचनाएं जो है यहाँ पर उकेरी गई है। एक तरफ हम आपको दिखाते हैं पीछे वाले जो इसके दरवाजे हैं उस पे एक तरफ नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री और दूसरी ओर जो ये उनके बगल में तस्वीर नीतीश कुमार की है जो मुखिया है राज्य के। इनसे 17 सालों का हिसाब मांगा जा रहा है। दूसरे तरफ जो तस्वीर है तेजस्वी यादव की है, 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं तेजस्वी यादव की। भाई 17 महीने में जो हमने किया है वो जनता हिसाब करे। हिसाब मांग रहा बिहार, सही को पहचान रहा बिहार। ऐसे कई तथ्य हैं जो इस पूरे रथ पर उकेरे गए हैं। ये पूरा पटना में घूमेगा रथ। प्रदेश अध्यक्ष हैं मगनी लाल मंडल जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब, वो क्या कह रहे हैं। चलिए आप इस पूरे जो प्रकरण है उसको सुनिए, प्रक्रिया को सुनिए, क्या कुछ है इसका मायने, मकसद, फिर हम आपसे मुखातिब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मिशन 225 पीछे रोक ले। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, आप सब लोगों को मालूम है, कई बार कहा गया है कि 2024 में कुछ योजनाओं की घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो 2500 रुपया सामाजिक सुरक्षा योजना की जो 400 रुपया है उसको बढ़ा करके 2500 रुपया करेंगे, माने 1500 रुपया करेंगे और 2500 रुपया हर महिला के खाते में हम भेजेंगे उनके बाल बच्चों, उनकी परवरिश के लिए। दूसरी बात उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 रुपये का, ये 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और 500 रुपया गैस सिलेंडर करेंगे, बाकी सब्सिडी में देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को जो 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में मिलता है उसको हम 1500 रुपया करेंगे। तो 2500 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया और 200 यूनिट बिजली फ्री, ये 4 योजनाएं घोषणा की थी। इसे नीतीश कुमार जी को ये बहुत असहज महसूस हुआ, बहुत परेशान हुए और 2 महीना पहले उन्होंने 1500 के स्थान पर 1100 किया और 200 यूनिट बिजली फ्री के स्थान पर 125 किया। कोई तर्क नहीं है, ये तर्कहीन बातें हैं। तो इसी को प्रचारित करने के लिए आज यह रथ निकला है, जिस रथ का नाम है मिशन 225 तेजस्वी प्रसाद यादव। क्योंकि ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है तेजस्वी प्रसाद यादव की और जो आकर्षण बढ़ा उनके प्रति, इसमें धरफड़ी में इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणा आंशिक रूप से की है। पूरी योजना लागू होगी, हमारी सरकार बनेगी। 2 विधायक तो हमारे नहीं थे पूरे, क्योंकि एक महिला विधायक है जिनके पति देव जेल में बंद थे। आप देखते हैं कई केस में बड़े बड़े लोग इक्विटल हो जाते हैं। कारण यही कि कोर्ट में कहा जाता है कि साक्ष्य के अभाव में हम इनको छोड़ रहे हैं। तो साक्ष्य पुलिस ने नहीं दिया होगा कोर्ट में, इनको राहत देने के लिए सरकार से मदद मिली होगी और ये तोहफा एक तरीके से, तो मंच पर पहुंच को चले गए। अब बीजेपी में जाएंगे या जेडीयू में जाएंगे, सरकार तो एक ही है जहाँ जाए। अब क्या कार्रवाई, वो हमारे पर दल में नहीं थी तो हम कार्रवाई क्या करेंगे, चले गए। देखिए, इस रथ का मायने ये है कि 2025 मिशन है, उसमें तेजस्वी संदेश रथ है और तेजस्वी संदेश रथ के माध्यम से हम तेजस्वी जी के द्वारा जो 17 महीने में नौकरी रोजगार दिए गए, जो बिहार को विकास का आयाम दिए गए,
उसको बताने का काम करेंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से बिहार और बिहार के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों का क्षरण हो रहा है। लोकतंत्र में वोट के अधिकार को छीनने का जो एक साजिश है चुनाव आयोग के माध्यम से, ये वोटर अधिकार यात्रा में तो तेजस्वी जी और राहुल जी बता ही रहे हैं, लेकिन गांव-गांव तक इस संदेश को हम पहुंचाने का काम करेंगे और गांव के लोगों को जागृत करेंगे कि किस तरह से आपके अधिकार को छीना जा रहा है। ये पूरे 38 जिला में नहीं, ये पटना जिला का ये रथ है। पटना जिला के अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव जी के नेतृत्व में निकला है। और अन्य जिला में भी जाएगा ये। हर जिला का अलग अलग रथ निकलेगा।